जी, अस्सलाम वालेकुम। ऑलराइट जी, सब लोग कैसे हैं और क्या चल रहा है? जी। जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ जी, बेहतरीन हूँ। और कितने लोग हो गए जी हमारे पास? अभी 60 समथिंग लोग हैं। तो आज हमारे पास टाइम थोड़ा शॉर्ट होता है, तो 1 मिनट दूसरे लोग आ लें, फ़ौरन से फिर हम स्टार्ट करते हैं। तब तक अगर किसी ने कोई बात करनी है, सिर्फ 1 या 2 बंदे हैंड रेज़ कर सकते हैं। सिर्फ 1 या 2 बंदों से हम बात करेंगे। अगर कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है तब हाथ हैंड रेज़ कीजिएगा, अदरवाइज़ ऐसे गपशप लगाने के लिए ना कीजिएगा। अगर कोई इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे काम से तो वो आप कर लें, अदरवाइज़ ना कीजिएगा प्लीज़। यस सुमेरा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। सर मैंने ये पूछना था कि ये जो वर्डप्रेस से वेबसाइट हम बनाते हैं ये फ्री में बनती है, ये तो हमें आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। बट अब ये फ्री और पेड वेबसाइट में क्या डिफरेंस है, ये पूछना था। फ्री और पेड का कोई मसला नहीं है। वो जो हम एक्चुअल जो वेबसाइट बनाते हैं वो भी फ्री में ही होती है। वर्डप्रेस इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट सीएमएस है। ये एक प्लेटफॉर्म है जो हम यूज करते हैं, ठीक है। अब जो पेड वाला सीन है, ये जो हमने वेबसाइट बनाई है, इसके साथ अगर आप होस्टिंग जो है वो इस वेबसाइट को किसी होस्टिंग पे डाल देते हो और उसको एक डोमेन नेम उसके साथ अटैच कर देते हो, तो वो हमारी नॉर्मल वेबसाइट हो जाएगी, जिस तरह हम्म, नॉर्मल लोगों की वेबसाइट्स होती हैं। ठीक है। हाँ जी। तो होस्टिंग है वो हम कौन सी इसके साथ अटैच करेंगे, डोमेन अलग से अटैच करनी पड़ेगी और होस्टिंग अलग से, या एक ही चीज यस, है? होस्टिंग जो है वो आप परचेज करते हो और डोमेन भी आप परचेज करते हो। अब उस दोनों होस्टिंग चीजें? के ऊपर आप एक से ज्यादा वेबसाइट्स भी ऐड कर सकते हो। होस्टिंग इज समथिंग कि जहां पर आप अपनी वेबसाइट को होस्ट करवाते हो, मतलब आपकी वेबसाइट का जितना भी डेटा वगैरह होगा वो वहां पर सेव रहेगा। जिस तरह क्लाउड होता है ना, जिस तरह हमारे पास क्लाउड होता है, जिस तरह हम ऐसे गूगल ड्राइव है, जिस तरह उसके ऊपर हम अपना जी जी। डिफरेंट डेटा जो है वो सेव कर सकते हैं, वैसे जो होस्टिंग होती है वो यूज की जाती है वेबसाइट का डेटा सेव करने के लिए। और डोमेन डोमेन होती है जिस तरह www.akilshazad.com, तो ये डोमेन नेम होता है, ये भी आपने परचेज करना होता है। और होस्टिंग भी परचेज करनी होती है? यस। थैंक यू सो मच सर, यही क्लियर करना। जी ठीक है। अक्सा है जी। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में होस्टिंग कंपनीज हैं, क्यों नहीं है। जी अक्सा, सॉरी, हाँ अक्सा तो चली गई है शायद। चले खैर, अभी हम स्टार्ट करते हैं जी। ये मैं आपको दिखाता हूँ जी, यहां से दिखा देता हूँ आपको।
जिस तरह होस्टिंग प्रोवाइडर्स इन पाकिस्तान, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, ये होस्टिंग नहीं, ओके, ये वाली पाकिस्तान की है जी, ये serverc.com.pk, hoster.pk, ये काफी फेमस है जी। और उसके बाद ये वाली भी शायद पाकिस्तान की ही है, ठीक है, दैट्स इट। और भी बहुत सारी है जी सर, easyhost.pk, यहाँ से आप डोमेन भी परचेज कर सकते हो, ये webhoster.pk, और यहाँ से आप अपनी होस्टिंग भी जो है वो परचेज कर सकते हैं, ठीक है, hoster.pk, easyhost.pk, बहुत सारी है। सर कोई रास्ता बताएं फ्री होस्टिंग एंड डोमेन के लिए। वो रास्ता है, बिल्कुल है, आपको बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा, अफगानिस्तान चले जाए, वहां से फ्री में बहुत कुछ मिल जाएगा आपको, बहुत अच्छी चीजें मिल जाती हैं। साइड में रिवाइज कर दें कि गूगल सर्च कंसोल में बस अपनी साइट का एड्रेस लिखना है या यूआरएल। आप अपनी साइट, ये वाला यूआरएल सिर्फ ऐड करते हो गूगल सर्च कंसोल के अंदर, sitemap_index.xml वाला। बहुत सारी ठीक कंपनी है जी, इस तरह कोई भी। GoDaddy ये तो चलो फिर वो है ही अच्छी, ब्लू होस्ट है, GoDaddy है, INS है, ये तो बहुत अच्छी है सारी। ब्लू होस्ट इज वेरी गुड कंपनी, यस, बहुत अच्छी है, जहां से भी आप ले लेते हो तकरीबन अच्छी ही होती है। आप लोग अगर अपनी वेबसाइट बनाने का सोच रहे हो तो फिर आप जब इसके ऊपर काम करोगे तो आपको बहुत सारे रास्ते नजर आ जाते हैं। ओके, सो हमने आज क्या काम करना है, आज हमने मैं ट्राई करूंगा कि शॉपिफाई के ऊपर जो एसईओ करते हैं वो भी आप लोगों को बता दूं, ठीक है, और ये हमारे आज शॉपिफाई का स्टोर आ गया, यहाँ से आज हम शॉपिफाई के ऊपर एसईओ करना जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको पेजेस का एसईओ बता देता हूँ। ये हमारे पास पेजेस है, पेजेस के ऊपर जाकर जिस तरह अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, आवर टीम, या इसके अलावा अगर आपने कोई ब्लॉग पोस्ट वगैरह इसके अंदर ऐड की हुई है, जिस तरह हमने ये की थी, हाउ वी केम इनटू ई कॉमर्स बिजनेस फॉर एग्जांपल, ये वाली है, ठीक है, इसको आप करेंगे ओपन, ठीक है। यहाँ पर ये टाइटल है और ये इसकी वो सारा कंटेंट होता है। यहाँ पर अभी हमने वैसे फर्जी तौर पे बनाए थे ये वाली चीजें, तो इसलिए यहाँ पर ये सिर्फ कुछ इस तरह की चीजें आ रही है। यहाँ पर काफी सारा कंटेंट होगा जिस तरह हमारे पास वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर कंटेंट मौजूद था, ठीक है। मेन चीज है कि आपको पता होना चाहिए कि इसका एसईओ कैसे करना है। अगर यहाँ पर ब्लॉग पोस्ट जो है काफी सारी हैं, जिस तरह हमने वर्डप्रेस के अंदर ब्लॉग्स को एसईओ किया था, ऑप्टिमाइज किया था, ये पेज ऑप्टिमाइजेशन की थी एटसेट्रा, तो यहाँ से या यहाँ से आप थोड़ा सा आइडिया लेकर आप क्या करेंगे जी, गूगल सर्च कंसोल के ऊपर जाएंगे, ठीक है, सॉरी गूगल कीवर्ड प्लानर के ऊपर जाएंगे, कीवर्ड प्लानर, और एक सेकंड में जरा उसको ओपन कर लो, साइन इन करेंगे इसको, ऑफ कोर्स ये आपने अकाउंट बनाया हुआ है, जिन लोगों का नहीं बना अकाउंट वो इसको बना लेंगे। ये तो नहीं लग रहा, जस्ट वन सेकंड, जो हमने अकाउंट बनाया था वो किधर है, इधर ही बनाया था ना, हाँ इस पे भी बनाया था, ये साइन इन, शायद ये
ओके, हो गया। अब लेट्स सपोज कि हमें यही वाला हमारा आर्टिकल है, तो इसको हम ई कॉमर्स बिजनेस ये एक दफा उठाकर हम इधर डालेंगे, डिस्कवर कीवर्ड्स, और यहाँ पर आकर हम अपना वो वाला कीवर्ड जो है वो एंटर करेंगे। ऑफ कोर्स यहाँ से हमने ये वाला जो है इसको लोकेशन मैंने आपको जैसे बताया हुआ है ऑलरेडी, इसको लोकेशन को आपने सेट कर लेना है। वो चाहे आपकी वर्ल्ड वाइड रखना है या कैसे रखना है वो आपके ऊपर है। गेट रिजल्ट्स, और उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे कि जो एग्जैक्ट कीवर्ड हमने लिखा है उसकी सर्चेज आ रही है 10K से लेकर 100K, विच इज टू मच। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि कम शॉपिफाई ई कॉमर्स, यहाँ से नीचे आइडियाज में से आ जाए बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स, ई टू सी ई कॉमर्स स्टोर। क्या है आर्टिकल हमारा, हाउ वी केम इनटू ई कॉमर्स बिजनेस। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, हाउ टू स्टार्ट कर लेते हैं, और ये हमारी तकरीबन वो वाली बन जाती है जो हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये 1K से लेकर 100K और मीडियम इसका वो। अब यहाँ पर आए अपने स्टोर के ऊपर, और यहाँ पे आप इसका एसईओ करेंगे। अब ये हमने कीवर्ड डिसाइड कर लिया है, इसको हम नहीं छेड़ सकते। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। जब आप नीचे आओगे यहाँ पे ये लिखा हुआ है सर्च इंजन लिस्टिंग प्रीव्यू, और यहाँ पर साथ में लिखा हुआ है एडिट वेबसाइट एसईओ, तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे। यहाँ पर क्लिक करके ये पेज का टाइटल है, तो इस पेज के टाइटल को आप चेंज कर सकते हो जैसे भी आपने लिखना है। तो हमने अभी जो कीवर्ड लिया है वो हाउ टू स्टार्ट ई कॉमर्स बिजनेस है, तो हम यहाँ पर ऐसे करके इसको हाउ वी गॉट इनटू इट ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये हम अपना एक टाइटल जो है वो हमने बना लिया है। मैं इसको जरा सेटिंग कर लूं। ई कॉमर्स ऐसे लिखा जाता है जी, आपने ये भी देख लेना है। उसके बाद ये वी का डब्ल्यू बड़ा, गॉड का जी बड़ा, इनटू का आई बड़ा, और ये दैट्स इट। ठीक है, अब यहाँ पर ये नीचे लिखा भी हुआ है कि इतने करेक्टर्स, मतलब कि 70 करेक्टर्स मैक्सिमम जो है वो आप इसके अंदर यूज करें। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर वो कह रहा है कि 320 करेक्टर्स जो है वो आप यूज करें डिस्क्रिप्शन के अंदर। शॉपिफाई के अंदर 320 है, वर्डप्रेस के अंदर मैंने आपको बताया था 150 से लेकर 160 करेक्टर्स थे। यहाँ पे जब आपने लिखना स्टार्ट करना है तो अगेन इसके अंदर यहाँ पर वो ऐसा कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है, इस चीज को आपने जहन में रखना है कि कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है शॉपिफाई के अंदर कि जहां पर आप फोकस कीवर्ड वगैरह जाकर आपने सिर्फ और सिर्फ टाइटल के अंदर यूज करना है अपना कीवर्ड, और डिस्क्रिप्शन के अंदर करना है। हम यहां से स्टार्ट कर लेते हैं जी। हाउ टू स्टार्ट ई कॉमर्स बिजनेस is one of the thing that everyone wants to know and implement. We have shared our experience. We have shared our experience that how we got into it, ठीक है, and running it successfully. चलिए जी, इतना आप रख सकते हैं। 177 हो गया तो इट्स मोर देन इनफ। अच्छा, अब इसका एक और तरीका है। जिस तरह के आप लोग न्यू हो तो आप लोगों के लिए एक और तरीका है। यहाँ पर जाओ गूगल के ऊपर, ठीक है, और यहाँ पर जो आपका कीवर्ड है वो आप ऐड कर ऐसे एंटर कर दे। जो आपका कीवर्ड है, जो आपने कीवर्ड फाइंड किया है वो कीवर्ड आप एंटर कर दे, और यहाँ पर जाए दूसरों लोगों ने क्या लिखा, हाउ टू स्टार्ट एन ई कॉमर्स बिजनेस, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये। यहाँ से जिस तरह हाउ टू स्टार्ट ऑनलाइन ई कॉमर्स, लुक एट द लेटेस्ट
प्रोडक्ट्स और ये वो सारी चीज, यहाँ से जो डिस्क्रिप्शंस आपको मिले जो एक अच्छी, उसको आप कॉपी करके अपने यहाँ पर ऐड करके थोड़ा सा एडिट कर सकते हैं। मतलब इफ यू थिंक कि आपको कोई ऑर्डर मिला हुआ है क्लाइंट का, उसकी 50-60 प्रोडक्ट्स हैं या 50-60 उसके पेजेस हैं, और उनको आपने ऑप्टिमाइज करना है और आपके पास टाइम कम है और आप जल्दी से लिखना चाह रहे हो, और आप ऐसे समझ लें कि अगर आपको इंग्लिश आपको अच्छी नहीं लिखनी आती, तो ये जो मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शंस हैं, ये ऐड करने के लिए यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम गूगल। जो कीवर्ड आपने लिखना है वही कीवर्ड सेम आप डालें इसके ऊपर, और यहाँ से आपको टाइटल में भी हेल्प मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी हेल्प आपको मिल जाएगी। ठीक है, मैंने ये ऐड कर दिया। अब मेरी इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या थी कि 70 कैरेक्टर्स यूज्ड होने चाहिए, उससे कम होंगे तो इट्स ओके, तो मैंने उससे कम रखकर उसके अंदर अपना कीवर्ड भी यूज कर लिए। इसकी होगी जो हमारा मेटा टाइटल या एसईओ टाइटल का, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बहुत सारी चीजें डिटेल में बता चुका हूँ। फिर उसके बाद ये है मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने आपको बताया था कि वर्डप्रेस के ऊपर 150 से लेकर 160 कैरेक्टर्स होने चाहिए, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि 320, तो हमने वही वाला पीछे वाला ही हमने रख लिया, 177 मैक्सिमम कर लिए। तो ये हम इसके अंदर वो कैरेक्टर्स वाला भी हमने पूरा कर लिया, और सेकेंडली हमने यहाँ पर अपना कीवर्ड भी जो है वो ऐड कर लिया। दोनों रिक्वायरमेंट पूरी होगी। तीसरी रिक्वायरमेंट हमारी क्या है जी, कि हमारा यूआरएल, जहां पर उसको उधर जाकर यूआरएल हैंडल, वहां पर हम इसको क्या बोलते थे, स्लग, वर्डप्रेस के अंदर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इधर जाएंगे और इसके अंदर हम क्या करते थे कि अपना कीवर्ड विद डैश 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 जो है वो यूज करते थे। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, अपना कीवर्ड यूज करेंगे विद डैश डैश। तो हमारा कीवर्ड क्या है, हाउ टू स्टार्ट ई कॉमर्स बिजनेस, तो हमने ये वाला यूज कर लिया, हाउ टू स्टार्ट ई कॉमर्स बिजनेस, हाउ टू स्टार्ट ई कॉमर्स बिजनेस एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट यूआरएल बन जाएगा कि ये www जो भी होगा स्लैश आगे हमारा कीवर्ड आ जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट यूआरएल जो है वो बन जाएगा जिस तरह यहाँ पर आ रहा है। सही है, तो ये हो गया हमारा यूआरएल बनाना, ये हो गया हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड करना, और ये हो गया हमारा मेटा टाइटल ऐड करना। ये तीनों चीजें कर ली और उसके बाद आपने यहां से आकर इसको सेव कर देना है, तो ये आपका काम हो गया। अब लेट्स सपोज कि यहाँ पर ये वाला जो काम है, इसके अंदर कोई कंटेंट है आपका। जिस तरह मैं क्या करूंगा कि आपको कोई कंटेंट, आप अपनी हमारी ही वेबसाइट से कंटेंट एक दफा उठाकर इधर डाल के आपको करके दिखाता हूँ। अगर लेट्स सपोज के यहाँ पर कुछ चीजें आपने ऐड करनी है, जिस तरह हम यहाँ पर पोस्ट ऐड की थी, तो यहाँ से कोई एक पोस्ट का कंटेंट उठा के मैं आई वांट कि मैं उस उधर इसको इंसर्ट करूं। यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, ये लीजिए, अब मैं वही कंटेंट एक दफा उठाकर इधर डालता हूं, और अब आपको बताता हूँ वो जो हमने काम किया था कि इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग एटसेट्रा। ठीक है, अगर आपने इधर कोई इंटरनल लिंकिंग करनी है, अगेन सेम वही प्रोसेस जो हमने वर्डप्रेस के ऊपर किया था। जिस तरह हमने स्पेसिफिक नीश फॉर एग्जांपल इसके ऊपर एक लिंक लगाना है, तो इसको आपने हाईलाइट करना है, ये चेन बनी हुई है इंसर्ट लिंक, यहाँ पर जो भी आपने इंसर्ट लिंक लगाना है, मैं एक दफा ऐसे लगा देता हूँ ऐसे, और उसके बाद इंसर्ट, तो इसके ऊपर लिंक लग गया। ऐसे ही अगर आपने एक्सटर्नल लिंक लगाना है या इंटरनल लिंक लगाना है, तो आपको ऐसे ही अपनी वेबसाइट का अगर कोई लगाएंगे तो इंटरनल, अगर दूसरों की वेबसाइट लगाएंगे तो एक्सटर्नल। ठीक है, ये लिंक लगाने वाला काम हो गया। लेट्स सपोज कि आप यहाँ पर कोई तस्वीर ऐड करना चाहते हैं, जिस तरह के अगर आप यहाँ पर तस्वीर ऐड करना चाहते हैं, तो सिंपली यू कैन क्लिक हियर इंसर्ट इमेज, और इंसर्ट इमेज के बाद ये इमेजेस वो है जो ऑलरेडी आपके स्टोर के अंदर मौजूद है। प्रोडक्ट इमेजेस ये है। यूआरएल, अगर आपको यूआरएल के थ्रू इमेज यहाँ पर लेकर आना चाहते हैं तो वो भी ला सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई अपलोड करना चाहते हैं तो अपलोड कर लें यहाँ से इमेज, और इधर से उठा लें आप अपनी इमेज डाउनलोड्स में जाके। लेट्स सपोज कि ये वाली इमेज है। ठीक है, तो मैं ये वाली इमेज जो है वो यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ, ये आ गई। ठीक है,
और इसके ऊपर क्लिक करो, क्लिक करके ये लिखा हुआ इंसर्ट इमेज और इंसर्ट इमेज कर दो, तो ये आपकी इमेज जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। ऐसे आप इसके ऊपर क्लिक करके इसके अगर छोटा करना है तो छोटा कर सकते हैं, अगर आप इसको ब्रॉड करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं तो बड़ा भी कर सकते हैं। इसके ऊपर अगेन क्लिक करके अगर आप इसको सेट करना चाहते हो अलाइनमेंट, इसकी लेफ्ट अलाइनमेंट ऑलरेडी है, सेंटर अलाइनमेंट करनी है, या अगर आपने राइट अलाइनमेंट करनी है, जैसे भी करना है आप इसको कर सकते हो। तो अभी मैंने इसका कर दिया जी सेंटर अलाइनमेंट, यू कैन सी ये सेंटर के अंदर शो हो रही है। इफ यू वांट टू मेक इट बिगर तो आप इसको और बड़ा कर सकते हो, जस्ट क्लिक ऑन द इमेज और उसके बाद इसको बड़ा कर लो ऐसे, ठीक है। ये हो गया हमारा इमेज जो है वो कैसे इसके अंदर इंसर्ट की जाती है। एक और तरीका यहाँ पर बताया गया था इमेज इंसर्ट करने का, कि अगर आप यूआरएल के थ्रू करना चाहते हैं, मैं जाता हूँ जी यहाँ पर और इधर जाकर मैं कोई इमेज लेता हूँ जिस तरह के, फॉर एग्जांपल ये वाली ये वीडियो है, ये वाली इमेज है, तो मैं इसका क्या करूंगा, मैं इसका यूआरएल कॉपी करूंगा और इधर आऊंगा और इधर इंसर्ट, यहाँ पर ये इमेज के ऊपर क्लिक करूंगा और ये यूआरएल के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पर कह रहा है वो पेस्ट इमेज यूआरएल, तो हम यहाँ पर इमेज का यूआरएल करके इंसर्ट इमेज करेंगे एंड नहीं हुआ, ये हो जाना चाहिए था। एक सेकंड दोबारा से कर लेते हैं इसको, इस इमेज को ओपन कर लो, इसको ऐसे ओपन कर लो, नहीं ओके, यहाँ से ओपन इमेज न्यू टैब कर लो, ये अब ये वाला इसका यूआरएल कॉपी कर लेते हैं और इधर आकर इमेज यूआरएल और यहाँ पर आकर इसका इमेज इंसर्ट कर लो, तो ये आपकी ये वाली इमेज यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। अभी ये काफी बड़ी आ रही है, ऑफ कोर्स आप इसकी सेटिंग कर लो, इसको छोटा करके इस तरह जो है वो डाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर एक और काम, जो इमेज का साइज आपने ये रखना है वही इमेज का साइज आपको ये रखना चाहिए, तो इसलिए आप इसको थोड़ा सा मजीद और छोटा कर सकते हो ऐसे, ये और थोड़ा सा बड़ा। अब इसकी अलाइनमेंट करते हैं हम, ठीक है। अब इसकी अलाइनमेंट सेंटर एंड दैट्स इट। ये अब आपकी इमेज इस तरह भी यहाँ पर इंसर्ट हो जाती है। ये शॉपिफाई के अंदर काम करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं जी यहाँ पर, अगर आपने कोई इसके अंदर वीडियो इंसर्ट करनी है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप वीडियो इंसर्ट करना चाह रहे हो, तो ये इंसर्ट वीडियो का ऑप्शन बना हुआ है, वहां पर कहता है इंसर्ट अ वीडियो बाय पेस्टिंग द एम्बेड स्निपेट इन द बॉक्स बिलो। यहाँ पर वो कह रहा है जी कि एम्बेड कोड जो है वो आप ऐड करो, ठीक है। तो यहाँ पर हम जाएंगे यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर जाकर आपने हाउ टू स्टार्ट ई कॉमर्स बिजनेस, ये, और यहाँ से आपने फॉर एग्जांपल इनको छोड़ो, इसको भी छोड़ो, चलो ये बंदा शरीफ लग रहा है, ये गोरे की बात है, और यहाँ पर इसकी वीडियो ओपन करो, जो भी वीडियो आप लगाना चाहते हैं, वीडियो ओपन करके ये लिखा हुआ है शेयर, शेयर के ऊपर क्लिक करो और यहाँ पर ये एम्बेड लिखा हुआ है, एम्बेड के ऊपर क्लिक करो और ये जो कोड है इसको आप यहाँ से कॉपी कर लो, ठीक है। जब आपने इसको कॉपी कर लिया तो उसको यहाँ पर आकर आपने पेस्ट कर देना है और इंसर्ट वीडियो कर देनी, तो अब यहाँ पर आपकी वो वाली वीडियो जो है वो आ जाएगी। सो ये हो गया कि हम वीडियो कैसे ला सकते हैं यहाँ पर। अगर आप कोई वीडियो इधर, अगर आपने अपने होम पेज के ऊपर, मतलब जहां पर आपका स्टोर लोगों को नजर आ रहा होता है, वहां पर कोई वीडियो ऐड करनी है तो वो तो आपके उधर से ही आ जाती है, थीम से ही आ जाती है, वो वीडियो ऐड वाला जो ऑप्शन हमने किया हुआ है ये वाला, ठीक है। लेकिन अगर आप पेज के अंदर करना चाह रहे हैं, इस तरह ये पोस्ट के अंदर करना चाह रहे हैं, तो आपको यूट्यूब से लेकर आनी पड़ेगी। और जब आपको YouTube से लेकर आनी पड़ेगी तो आप ये भी कर सकते हैं कि आपकी अपनी वीडियो फॉर एग्जांपल आप वो यूज करना चाह रहे हैं, उसको YouTube के ऊपर अपलोड करो
उसको प्राइवेट रख के उसका एम्बेड कॉपी करके इधर डाल दो तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो इस तरह ये अपनी वीडियोस वगैरह भी आप ऐड कर सकते हो। फिर आगे बात कि आपने इसके अंदर अगर अपना कीवर्ड जो है वो ऐड करना है, यहाँ पर कंट्रोल F करो, हाउ टू स्टार्ट ई कॉमर्स बिजनेस। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि इस कंटेंट के अंदर जो है वो नहीं आ रहा, ऑफ कोर्स ये हमारा कंटेंट इससे रिलेटेड है भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये वाला जो कीवर्ड है उसको हम यहाँ पर ट्राई, कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी, मतलब उसको जानबूझ के बीच में ऐसे ये ना हो कि यहाँ पर आकर आगे आप लिख दो हाउ टू स्टार्ट ई कॉमर्स बिजनेस, आगे आपने ऐसे लिख दिया, ये काम नहीं करना। आप ऐसा करना है कि जैसे वो जिसको कहते हैं जी कि बातों बातों के अंदर यहाँ पर सेंटेंस के अंदर जो है वो ऐड हो। ठीक है, कोई ओरिजिनल लगे, नेचुरल लगे, उसके अंदर कोई ऐसी चीज ना लगे कि वो जानबूझ के उसको बीच में स्टफ किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप इसको सेव कर दो तो आपका ये वाला पेज जो है ये वो मोनेटाइज हो जाएगा। इसके लिए कोई प्लगइन की जरूरत नहीं है आपको, कोई किसी और चीज की जरूरत नहीं है, ना ही इसका आपको वो बताएगा कि एसईओ अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ आपने ये वाला काम कर देना है एंड दैट्स इट। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर ये फीचर इमेज है, अगर आप ये चेंज करना चाहते हैं ऑफ कोर्स कर सकते हैं। फीचर इमेज वो होती है कि जब आपका ब्लॉग कोई देख रहा होगा आपकी वेबसाइट के ऊपर, तो उसको कौन सी इमेज जो है, जिस तरह थंबनेल नहीं होता वैसे पिक्चर वीडियो को ऑप्टिमाइज नहीं करना। ओके, यहाँ पर अगर हम इसको ऑप्टिमाइज करना चाहते भी हैं तो क्या कर सकते हैं, मोर एक्शंस लोकलाइज, अच्छा जी, आपका एक अच्छा क्वेश्चन है, बट यहाँ पर इसका कोई ऑप्शन नहीं है जी। यस, हाँ, ओके, नहीं कोई वो वाला इसको कीवर्ड ऐड करने का ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो इसके अंदर नहीं होता शॉपिफाई के अंदर। वैसे मैंने कभी नोट नहीं की ये चीज, नहीं है जी, इसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, एक काम कर सकते हैं कि जहां से आपने ये वाली इमेज ली है, ठीक है, जिस तरह हमने ये वाली इमेज है, अगर आप ये वाली इंसर्ट की है तो यहाँ पर ये हमारी इमेज पड़ी है, एक सेकंड सॉरी, जिस तरह ये डाउनलोड्स के अंदर थी ना, और ये वाली इमेज थी, आप क्या कर सकते हो, इसको आप रीनेम करो, हाउ टू स्टार्ट ई कॉमर्स बिजनेस। ठीक है, और रीनेम करना है हाउ डैश टू डैश स्टार्ट डैश ई कॉमर्स डैश बिजनेस। इस तरह आप रीनेम करके अब आप इसको उधर अगर लेकर जाओगे तो ये एक ऑप्टिमाइज्ड इमेज होगी। अगर इसी तरह आपने कोई वीडियो जो है वो आपकी, तो उस वीडियो का भी नाम आप चेंज करोगे, और उस वीडियो की जो फाइल है, ये फाइल है ना जिस तरह इमेज की फाइल है, ऐसे ही आपने वो वीडियो की फाइल को भी वो करना है, उसको रीनेम करना है। और वो करेंगे आप जिस तरह हाउ टू स्टार्ट ई कॉमर्स बिजनेस है, ये डैश डैश के साथ किया है, अगर वीडियो है तो उसको आपने अंडरस्कोर के साथ करना है, हाउ अंडरस्कोर डैश अंडरस्कोर स्टार्ट अंडरस्कोर ई कॉमर्स अंडरस्कोर बिजनेस। ठीक है, तो इस तरह जो है वो आप उसको भी कर सकते हो। सही हो गया जी। सो दिस इज हाउ आप अपना ये वाला काम जो है वो करते हो। उसके बाद पेजेस की बारी आ जाएगी, ये पोस्ट कर लेंगे आप, उसके बाद पेजेस की बारी आ जाएगी। इसी तरह जो है वो आप पेजेस को ऐसे वन बाय वन सबको ऑप्टिमाइज करोगे। ठीक है, जिस तरह आवर टीम है, तो आवर टीम का कीवर्ड क्या हो सकता है, आप इसको कह सकते हो कि ई कॉमर्स स्ट्रेटेजिस्ट। ठीक है, या ई कॉमर्स ग्रोथ स्ट्रेटेजिस्ट टीम। आप इसका नीचे जाके जो आपने बनाना है ना ये वाला, यहाँ पर ई कॉमर्स ग्रोथ स्ट्रेटेजिस्ट टीम, ऐसे कर सकते हो। और ये आपका कीवर्ड जो है वो हो सकता है, और इसी कीवर्ड को आपने यहाँ पर भी लिखना है और आगे प्रोसीड करना है।
ठीक है, इसको ऊपर आपने ऐसे ही रहने देना है, ये आवर टीम को आपने ऐसे ही रहने देना है, लेकिन यहाँ पर जाकर जो एसईओ टाइटल है उसको आप चेंज कर सकते हो। ये कर लिया, जब पोस्ट होगी और पेजेस होगी उसके बाद आपने आ जाना है प्रोडक्ट्स के ऊपर। प्रोडक्ट्स के ऊपर आकर आपने जिस तरह ये प्रोडक्ट है, जिस तरह ये डिफरेंट सारी की सारी प्रोडक्ट्स को आपने ऑप्टिमाइज करना है। तो अगेन अगर 2000 प्रोडक्ट्स हैं और आपका $50 का ऑर्डर है तो आप 2000 को नहीं करोगे ऑफ कोर्स, तो फिर आप अपने क्लाइंट से बात करोगे, जो आपकी डील होती है उस डील के अकॉर्डिंगली आपने उतारा। जो प्रोडक्ट्स होती हैं, प्रोडक्ट्स के ना तो आप यहाँ पर टाइटल को छेड़ते हो और ना आप उसकी डिस्क्रिप्शन को छेड़ते हो, ठीक है। आप किसको छेड़ते हो, आप आते हो यहाँ पर नीचे सबसे एंड पे और सर्च इंजन लिस्टिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एडिट, तो आप इसको एडिट करते हो और नीचे यहाँ पर जाते हो तो पेज टाइटल आए, ये आपका एसईओ टाइटल आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपने अपना एक कीवर्ड फाइंड करना है, जिस तरह विंटर पोलर फ्लीस बेज एंड नेवी रॉम्पर फॉर बेबी गर्ल्स एंड बॉयज, ठीक है। तो हम यहाँ पर गूगल कीवर्ड प्लानर के ऊपर जाओ, गूगल कीवर्ड प्लानर के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर जाकर बेबी रॉम्पर इसको ऐसे लिखकर सर्च कर लो, ठीक है। काफी सारी सर्चेज आएंगी इसकी, 10K से लेकर 100K तक आ जाएंगी। फिर उसके बाद आप अगर इसकी कोई स्पेसिफिक नाम दे दो इसको, पोलर या विंटर बेबी रॉम्पर इस तरह का कोई नाम दे दो, ठीक है। तो और इसको सर्च कर लो। वी डोंट हैव एनी आइडिया, क्या मैंने गलत लिखा है, विंटर बेबी रॉम्पर, ओके। प्लीज बेबी रॉम्पर, ओके। बाय बेबी रॉम्पर, अब तो करोगे ना, क्या हो गया। इधर से आइडिया ले लेते हैं हम, रॉम्पर, क्रिसमस रॉम्पर, ये रॉम्पर, न्यू बॉर्न रॉम्पर, पेपर रॉम्पर, पोलो रॉम्पर। चले, अब हमारी मजबूरी है तो हम यही वाला रख लेंगे, इसकी सर्चेज ज्यादा है तो ऑफ कोर्स हमें इसके वाला रखना पड़ेगा। यहाँ पे आकर ये आपका बेबी रॉम्पर, नेवी रॉम्पर फॉर बेबी, इसको थोड़ा सा आप चेंज करोगे ऑफ कोर्स, इसके अंदर हम लेकर आएंगे विंटर पोलर फ्लीस बेज एंड नेवी बेबी रॉम्पर, बेबी रॉम्पर फॉर बेबी बॉय एंड बेबी गर्ल्स, आप इसको रख सकते हो, सेम ऐसे ही आप इसको रख सकते हो। ये करने के बाद यहाँ पर आप इसकी डिस्क्रिप्शन लिखोगे, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखोगे, बाय द बेस्ट बेबी romper for girls and boys to beat the winter season etc, इस तरह के आगे आपने लिख लेना है। तो ये लिखने के बाद ये नीचे जो है ये हमारा ये, इसको भी आपने चेंज करना है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका वो आना चाहिए, ये, दैट्स इट। और उसके बाद आप इसको सेव कर दोगे, ये आपकी एक प्रोडक्ट जो है वो ऑप्टिमाइज होगी। ऐसे फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, आगे सारी प्रोडक्ट्स को आपने ये करते जाना है, ठीक है। अपर फॉर बेबी, प्लीज बेबी, ट्राई किया मैंने लेकिन चल, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी, और क्या काम करना है, ये हमारा ऑप्टिमाइजेशन वाला काम हो गया। उसके बाद एक काम ऐसे, एक सेकंड देख लो जी, एक सेकंड।
अच्छा, ये काम आप लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक सेकंड। शॉपिफाई साइट में कोड for your store you can find yours going to your store। ठीक है, XML sitemap.xml, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप शॉपिफाई के लिए कोई कस्टम वो करना चाह रहे हैं ना, अपना कोड सॉरी कस्टम आप साइड मैप करना चाह रहे हैं, शॉपिफाई क्या करता है, साइड मैप जो होता है शॉपिफाई का वो ऑटोमेटिकली जनरेट करता है। ठीक है, शॉपिफाई खुद से ही जनरेट करता है। ये शॉपिफाई के फीचर्स हैं जो जिसके लिए लोग शॉपिफाई के ऊपर अपना स्टोर जो है वो बनाते हैं। बट स्टिल इफ यू वांट कि आप कोई कस्टम बिल्ड करें, तो आपने क्या करना है, ऑल इन स्टोर के ऊपर क्लिक करो। यहाँ पर जो थीम आप यूज कर रहे हो, जिस तरह ये डॉन थीम, यहाँ पर जाकर आप एडिट कोड के ऊपर करोगे क्लिक। एडिट कोड के ऊपर क्लिक करने के बाद ऐड अ न्यू टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ पर आप सिलेक्ट करोगे पेज को। देखो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर आप इसको साइट मैप का नाम दे दोगे और इसको डन कर दोगे। ठीक है, ये अभी कह रहा है कि नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको कर दिया तो इसको मैं अभी कैंसिल करता हूँ। तो इस तरह आपके पास एक पेज जो है वो ये इस तरह क्रिएट है। यहाँ पर फिर आप कोड के थ्रू जो है वो अपना साइट मैप जो है वो उसके अंदर लिख सकते हो, जो कि हमने नहीं करना नहीं है, सिर्फ आपको बता रहा हूं कि ये कैसे करते हैं ये काम। हाँ, अगर आप देखना चाहते हो कि हमारा जो स्टोर है उसका साइट मैप अगर आप देखना चाहते हो, ये फ्री वाला है, इसके ऊपर नजर आता है कि नहीं आता, मैं अभी देख लेता हूँ। साइट मैप डॉट एक्सएमएल एंटर करके मैं देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, ये जनरेट हुआ हुआ है। ठीक है, तो ये हमारी जो शॉपिफाई स्टोर है उसका ये वाला आ गया जी एक्सएमएल साइट मैप। ठीक है, अगर तो ये आ जाता है तो इसका मतलब है आपका आपको वो करने की जरूरत, अगेन वैसे ही जिस तरह हमने वर्डप्रेस की वेबसाइट का किया था। जाए जी आप गूगल सर्च कंसोल के अंदर, और एक सेकेंड, हाउ टू सबमिट शॉपिफाई साइट मैप ऑन टू गूगल। ये तो ठीक है। हाउ टू, अच्छा चल ठीक है, कर लेते हैं। यहाँ पर आओ जी आप गूगल सर्च कंसोल के ऊपर इधर आके search.google.com ओपन करो, स्टार्ट करो और आपका वो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जाकर इधर ऐड प्रॉपर्टी करो और यहाँ से आकर आप शॉपिफाई का अपना यूआरएल जो है वो इसके अंदर सबमिट करो। कंटिन्यू करो जी इसको। लेट्स सी कि ये अब अगेन वही वाला काम आ गया। ठीक है, कि कौन कौन से तरीके हैं जिसे आप वो कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर शॉपिफाई के ऊपर कौन सा तरीका मैं इस्तेमाल करूं तो बेहतर है, ये कोड भी हम कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो कोड है इसको भी हम कर सकते हैं, लेकिन वो यहाँ पर आकर हमें कोड के थ्रू करना पड़ेगा। ओके, कोड कोड कोड, लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ तो वो होता है। क्या एरर है, एरर सेविंग टेम्पलेट। ठीक है, इसको खत्म कर दो इधर से। और
नहीं, यहाँ पर नहीं हो रहा। Enable sorting. अच्छा, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ आप लोगों के मैसेज इस तरह फिर हमारी। अच्छा, कौन सी चीज समझ नहीं आई थी आपको, प्लीज दोबारा से बता दें। मैंने आप लोगों के मैसेज नहीं देखे थे, कौन सी चीज आपको समझ नहीं आई थी। साइट मैप वाली। हाँ, मैंने आपको ये बताया है कि सिंपली शॉपिफाई जो है वो अपना साइट मैप खुद क्रिएट करता है। आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ये आपका जो यूआरएल है अपनी वेबसाइट का, इसको कॉपी करें, यहां पर आए और इसको पेस्ट करें और आगे आपने लिखना है sitemap.xml और उसको एंटर कर देना। जब आप उसको एंटर करोगे तो ये चीज आपके पास आ जाएगी, ये वाली। तो इसका मतलब है साइट मैप ऑलरेडी क्रिएटेड है, आपको ये क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। और इवन शॉपिफाई का आपको सर्च कंसोल के अंदर भी करना जरूरी नहीं है। ठीक है, ये ऑलरेडी ये शॉपिफाई खुद से ये वाले सारे काम करता है। ऐसे ही अगर आप ये होम के ऊपर जाते हो तो यहां पर जाकर इधर हम कोई और चीज देख लेते हैं जी, कि दैट्स इट। ये मेन जो शॉपिफाई के अंदर चीजें होती हैं। कैसे किया साइड में कोड, कोड नहीं मैंने करवाया आपको ब्रदर, कोड मैंने आपको करवाया ही नहीं है। प्रोडक्ट यूआरएल कौन कैसे ऑप्टिमाइज करना है, वही था। यूआरएल के अंदर सिर्फ आपने अपना कीवर्ड डालना है, दैट्स इट। इसमें समझ नहीं है। ये प्रोडक्ट है, लेट्स सपोज दिस वन। और इस प्रोडक्ट के अंदर आपने जब यहाँ पर गए हो, इसको एडिट किया है, तो यहाँ पर ये आपका यूआरएल है ना। तो जो आपका कीवर्ड होगा, फॉर एग्जांपल इसका आर्टिफिशियल हैंगिंग क्रिसमस, अरे यार, प्लांट। अगर आपका ये वाला कीवर्ड है तो आप इसको सिंपली रिमूव करो और अपना कीवर्ड डाल दो इसके अंदर। ले जी, बस ये ऑप्टिमाइज हो गया आपका यूआरएल। इतना ही था। मुझे लगा कि हम लोगों ने वो वाला काम कर लिया होगा ना काफी, वो जो वर्डप्रेस के ऊपर, तो ये चीजें आपको समझ आती जाएंगी साथ साथ। हाँ जी, डोमेन नेम हमने वो भी नहीं किया था वर्डप्रेस के ऊपर, फिर भी हमने किया था, वो प्रोसेस आपको समझा दिया था। ठीक है, वो प्रोसेस आपको समझा दिया था। लेकिन वो जब यूआरएल हमने एक साइट मैप सबमिट किया था तो वो कह रहा था ना कि कुड नॉट फेच, तो यहाँ पर भी वैसा ही, लेकिन यहाँ पर आपको इसको करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अभी आपको करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने अपनी प्रोडक्ट्स ऑप्टिमाइज करनी है, फिर अपनी पेजेस ऑप्टिमाइज करने हैं, और आपने अपना पोस्ट या ब्लॉग पोस्ट जो है उनको ऑप्टिमाइज करना है, एंड दैट्स इट। ये मेन आपका। अभी तो नहीं, लेक्चर हमारा खत्म हुआ ब्रदर नवीद, अभी वेट करें आप।
ओके, ये हो गया हमारा शॉपिफाई के ऊपर हमने कैसे आकर पेजेस को ऑप्टिमाइज करना है और ये सारी चीजें। यस, यू आर राइट जुनेद, मेन चीजें हमारी सिर्फ और सिर्फ यही होती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम किसकी तरफ, अपने विक्स की तरफ, कि अगर आपके पास कोई विक्स की वेबसाइट है तो उसके ऊपर कैसे आपने ये करना है, एसईओ करना है। उसके लिए आपने क्या करना है, ऑफ कोर्स हमारे पास कोई विक्स की वेबसाइट होगी तो हम उसके ऊपर काम स्टार्ट कर सकेंगे। तो मैं क्या करता हूं, मैं आपके सामने एक विक्स की वेबसाइट जो है वो क्रिएट करता हूं। ठीक है, यहां पर आपने क्या करना है, wix.com ओपन करना है आपने, wix.com, और उसके बाद गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है, और गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करके यहां पर आपने ये सारी चीजें जो है वो एंटर करनी है। ठीक है, ओके, ये हमने विक्स को साइन अप कर रहे हैं हम। ठीक है, ये हम विक्स को साइन अप कर रहे हैं। जब आपने विक्स को, ये फिर वो कहता है जी कि लेट्स ब्रिंग योर आइडियाज टू लाइफ, गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करें। ये हम विक्स की वेबसाइट बना रहे हैं। व्हाट काइंड ऑफ वेबसाइट आर यू क्रिएटिंग, आप यहाँ पर ब्लॉग वेबसाइट कह सकते हो। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दें, ये ब्लॉग है। एंटर योर वेबसाइट नेम, व्हाट वुड यू लाइक टू कॉल योर वेबसाइट, यू कैन चेंज इट एनी टाइम। यहाँ पर मैं अकील शहजाद इस तरह कुछ लिख देता हूँ, और इसको नेक्स्ट करता हूँ, देखते हैं ये अवेलेबल है कि नहीं। यस, व्हाट इज योर गोल फॉर दिस वेबसाइट, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रमोट माई सेल्फ, उसके बाद नेक्स्ट। मेरा नहीं ख्याल कि स्क्रीन को कोई मसला है, मैं दोबारा से कर देता हूँ। नहीं जी, ये हो गया। उसके बाद व्हाट डू यू वांट टू ऐड टू योर वेबसाइट, आप अपनी वेबसाइट के अंदर क्या क्या चीजें जो है वो ऐड करना चाहते हैं, ब्लॉग, चैट, फॉर्म्स। हम कहते हैं जी सारा कुछ ही हमने ऐड करना है, ये बिल्ट इन होगा। ये चैट अगर आप करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, और भी अगर आप करना चाहते हैं तो व्यू मोर, यहाँ से जाकर आप बुकिंग, इवेंट, ये वो जो भी चीज ऐड, ये हम बाद में कर लेंगे, हमें जरूरत भी नहीं है। तो मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। ये जब नेक्स्ट कर लिया, वो कहता है यू आर रेडी फॉर योर नेक्स्ट स्टेप, कंटिन्यू सेटिंग अप योर वेबसाइट, गो टू डैशबोर्ड। हम डैशबोर्ड पे चले जाते हैं, तो ये हमारी वेबसाइट जो है वो क्रिएट हो गई, फ्री वाली। मैं आपको फ्री वाली वेबसाइट बनवा कर भी परेशानी में आ जाता हूँ कि आप लोग फिर उसको कंफ्यूज कर देते हैं कि जब हम क्लाइंट के साथ काम करेंगे तो ऐसे वेबसाइट बनाएंगे कि क्या करेंगे। मैं आप लोगों को शायद कंफ्यूज कर देता हूँ, या आप मुझे कंफ्यूज कर देते हैं, कुछ ऐसा हो जाता है। जब यहाँ पर आ गए आप, तो यहाँ पर आने के बाद वो आगे वो कह रहे हैं जी, कनेक्ट अ कस्टम डोमेन, डिजाइन योर वेबसाइट, गेट फाउंड ऑन गूगल, और ये वो। तो हम ये कुछ भी नहीं कर रहे, बिकॉज फ्री में वेबसाइट बना रहे हैं। तो हम इसको साइट एक्शन के ऊपर जाकर, सॉरी, यहाँ पर जाकर ये कस्टमाइज साइट के ऊपर जाकर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, कस्टमाइज साइज के साइट के ऊपर। और अब हम अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड के अंदर जा रहे हैं, जिस तरह ये हमारी वर्डप्रेस का डैशबोर्ड था। ठीक है, जिस तरह ये हमारा शॉपिफाई का डैशबोर्ड था, ऐसे ही अब हम जा रहे हैं अपनी विक्स की वेबसाइट के डैशबोर्ड के अंदर। ठीक है, वो कहते हैं जी रिव्यू एंड योर इन्फो, हम कहते हैं जी ठीक है, इसको नेक्स्ट करो। हम कहते हैं जी कि पिक द थीम यू वुड लाइक, इसको हम कहते हैं कि स्किप करो। ठीक है, अभी हम ये थीम्स इसके अंदर विक्स के थीम पड़े हुए हैं, हम इनमें से कोई भी नहीं अभी करते, सिर्फ इसको स्किप करके आगे प्रोसीड करते हैं जी। और उसके बाद
ये हमारा होम पेज बना, क्योंकि हमारा मेन मकसद यहाँ पर वो नहीं है कि हम इसके अंदर अपनी वेबसाइट डेवलपमेंट सीखें। हमारा मेन मकसद है कि हमें अगर वेबसाइट जो है वो मिल जाती है विक्स विक्स की, वो जैसी भी हो, उसके ऊपर हमने काम करना है अपना एसईओ का। ऐड पेजेस टू योर साइट, हमने कोई पेज ऐड नहीं करने जी। नेक्स्ट चलता हूं मैं। दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स ऑनेस्टली। अभी तक आपको इतना आइडिया हो जाना चाहिए कि जब हम नवीद, ओके, कांग्रेचुलेशन, योर साइट इज रेडी। आप गो टू एडिटर जा सकते हैं या बैक टू डैशबोर्ड, आप गो टू एडिटर जाएं और ये हम आ गए जी अपनी वेबसाइट के अंदर। ये विक्स की वेबसाइट हमारे पास बनी बनाई जो है वो आ गई। अब यहाँ पर जाकर ये इसका हेडर है, ये इसका सेक्शन आ जाता है जी, कि जिसके अंदर आप तस्वीर वगैरह, जैसे हमने शॉपिफाई के अंदर भी किया एटसेट्रा। फिर उसके बाद नीचे ये आपके आ जाते हैं ब्लॉग्स वगैरह एटसेट्रा। हमें कोई जरूरत नहीं है इनको देखने की कि क्या है क्या नहीं। मैं आपको स्ट्रेट लेकर जाऊंगा उस जगह पर, मैं आज आपको स्ट्रेट लेकर जाऊंगा उस जगह पर जहां पर हमने इसका एसईओ करना स्टार्ट करना है। सिंपली आप आएंगे जी यहाँ पर, किधर गए ये पेजेस एंड मेन्यूज पड़ा हुआ है, ये यहाँ पर अगर आप आते हैं ना इस मेन्यू के ऊपर, तो इसके ऊपर आपने करना है क्लिक। जब आप क्लिक करोगे तो ये हमें ले आएगा यहाँ पर। अब इधर ये होम पेज है, ये ब्लॉग पेज है, इस तरह आगे। तो अगर आप होम पेज का एसईओ करना चाहते हैं तो ये 3 डॉट्स जो है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर जाकर ये लिखा हुआ है एसईओ बेसिक्स, तो आपने इसके ऊपर जाकर क्लिक करना है। ये आ गया जी एसईओ बेसिक्स। तो यहाँ पर आ जाता है जी ये गेट फाउंड ऑन गूगल, बूस्ट योर एसईओ, और ये वो गो टू एसईओ बीज हमने नहीं जाना। हम क्या करेंगे जी, सिंपली ये अभी वो कहता है जी कि गूगल के ऊपर आपका प्रीव्यू ऐसा आएगा नजर, अगर अभी आप इसको अब पब्लिश करते हो तो। हम कहते हैं नहीं नहीं, हम इसको चेंज करेंगे। व्हाट्स द पेज टाइटल, ये आ गया यहाँ पर आपका पेज टाइटल। ये अगर आप इसके ऊपर करोगे टेल पीपल व्हाट दिस पेज इज अबाउट, एंड ये बता जो हमारा एसईओ टाइटल होता है, आप इसको चेंज कर सकते हो। यहां पर आपने डालना है क्या, कीवर्ड ऐड करें और प्लस आपने इसको 60 टू 70 करेक्टर्स जो है इसके आगे जो है वो लिख देने हैं अपने पेज के। ठीक है, जिस तरह हम वर्डप्रेस के अंदर कर चुके हैं, कीवर्ड सर्च किया, उसको यहाँ पर डाला और अपना एक बनाया। यहाँ पर आपने डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन का भी वही है, कीवर्ड ऐड होना चाहिए आपका, प्लस आपके 160 से लेकर 170 तक जो है वो आपने करेक्टर्स जो है इसके अंदर ऐड कर देने। ठीक है, और ये आपकी डिस्क्रिप्शन हो जाएगी। जब आपकी डिस्क्रिप्शन हो जाएगी तो उसके बाद ये आपका ये वाला होम पेज जो है वो ऑप्टिमाइज हो गया, जिस तरह अभी हमने शॉपिफाई के अंदर किया है, ये आपका होम पेज ऑप्टिमाइज हो गया। ठीक है, और नीचे ये लिखा हुआ है लेट सर्च इंजन्स इंडेक्स दिस पेज। अगर मैं इसको अनचेक कर देता हूं तो फिर ये गूगल के अंदर नहीं आएगा। अगर मैं इसको चेक कर देता हूं तो गूगल के अंदर इंडेक्स होगा ये वाला पेज। ये करने के बाद आप इसको इस तरह बंद कर सकते हैं और दूसरे पेज के ऊपर आ जाएं, यहां पर जाएं, इसकी एसईओ के ऊपर जाएं और यहाँ पर ये वाला काम जो है वो काम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया कि हम पेज ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं। अगेन अगर आपका, मैं इसको भी बंद करता हूं, ये होम पेज है फॉर एग्जांपल हमारा, या इसके अंदर कोई ब्लॉग है, एक सेकेंड मैं भी आपको बताता हूं। अगर जिस तरह ये वाला हमारा ब्लॉग है, ये वाला, अगर मैं इसके ऊपर जाकर मैनेज पोस्ट के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहां पर जाकर मैं इसका वो वाला सारा काम कर सकता हूं कि जिसके अंदर इंसर्ट लिंक और इमेज ऐड और ये और वो सारी चीजें जो थी ना, वो सारा कुछ मैं इसके अंदर जाकर अभी कर सकता हूँ। ठीक है, ये हमारा ब्लॉग ओपन हो रहा है, मतलब हमारी पोस्ट ओपन हो रही, ब्लॉग पोस्ट है जो भी इसको बोले। यहाँ पर आप क्रिएट न्यू पोस्ट, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करो और यहाँ पर जाकर ऐड टाइटल, ये मैं वहां से ही ले आता हूँ सो दैट कि आपको इसकी अच्छी समझ लग जाए कि अगर मैं यही वाला इधर हमारी विक्स की वेबसाइट होती, जिस तरह ये हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट थी, अगर हमारी विक्स की वेबसाइट हो तो उसके ऊपर जो है वो हम ये वाली कैसे चीजें ऐड कर सकते हैं। ये हमारा टाइटल हो गया।
और उसके बाद यहाँ पर हम अपना ये वाला कंटेंट जो है वो डाल सकते हैं। सॉरी, ये वाला, ठीक है, ये टाइटल हो गया हमारा, और उसके बाद ये हमारा कंटेंट हो गया। इसके अंदर अभी इमेजेस और वो वीडियोस वगैरह नहीं आई, उसका ये वाला आ गया हुआ, ये वाला वीडियो जो डाली थी उसका लिंक आ गया है। ठीक है, तो हम इसको खत्म कर देते हैं, और ये सॉरी खत्म नहीं करते, इसको हम कॉपी करके खत्म करते हैं, सो दैट कि अगर मैं वीडियो यहाँ पर ऐड करना चाहूँ तो मैं प्लस के ऊपर क्लिक करूँ, यहाँ पर वीडियो के ऊपर क्लिक करूँ, यहाँ पर वो कहता है जी उसका लिंक, तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ, तो ये मेरी वीडियो आ जाती है। अब अगर आप कहोगे कि मैं बड़ी स्पीड में कर रहा हूँ ये वाला काम, तो मेरा नहीं ख्याल के ओके जी, आज का लेक्चर खत्म हो गया। मुझे ये समझ नहीं आई अभी तक कि जो मैं काम समझा रहा हूं वो तो समझे यार, इसमें क्या कोई ऐसा सच मैंने कोई नई चीज आप ऐड की है? वर्डप्रेस आपको सिखा दिया, वो सिखाना है, और उसके ऊपर इतना टाइम लगाने का मकसद यही था कि जब मैं विक्स ओपन करूं तो आपको फौरन से समझ आ जाए, जब मैं शॉपिफाई का एसईओ ओपन करूं तो आपको फौरन से समझ आ जाए। लेकिन आप लोग शायद उस चीज के ऊपर जो है वो हो गए हैं कि बड़े स्लो स्लो ही मैं आपको लेकर चलूं, लकीर के फकीर ही लेकर चलूं। इट्स नॉट अबाउट गेटिंग एंग्री नवीद, इट्स अबाउट यू गाइस ओनली, कि आप लोग इसको समझने की बजाय सिर्फ यही रट डाली हुई है कि समझ नहीं आ रही, स्पीड में चल रहे हैं, ये हो गया वो हो गया वो। मंडे को इसके ऊपर दोबारा बात करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ये मैं इसको ना वो डिटेल में वैसे ही पढ़ाऊंगा आपको, ऐसे नहीं हो सकता ये वाला काम। सिर्फ और सिर्फ मैंने कहा था कि एसईओ को समझना है, एसईओ एक चीज है, ठीक है। मैं आपको एक और बड़ी देसी एग्जांपल देके समझा देता हूं। आपको सिर्फ और सिर्फ बकरा हलाल करना सीखना है, ठीक है, कसाई बनना है आपको। अगर वो बकरा सिंधी बकरा है या पंजाबी बकरा है, देसी बकरा जिसको बोलते हैं, या कोई पहाड़ी बकरा है, उसको आपने हलाल करना है। ऐसे ही आपको एसईओ करना आना चाहिए, चाहे वो वर्डप्रेस का है, चाहे वो विक्स का है, चाहे वो किसी और का है, दुनिया जहान की कोई भी वेबसाइट है, आपको पता होना चाहिए कि हमने कहां पर जाकर वो चीज ढूंढनी है जहां पर हमने अपना एसईओ इंप्लीमेंट करना है। सिर्फ इतनी चीज जो है ना वो आप लोगों को समझ नहीं आ रही, ठीक है, सिर्फ वो वाली चीज आपको समझ नहीं आ रही। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हम इसको, मैं एक दफा सेव एज ड्राफ्ट कर लूं, मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि अगर हम विक्स की वेबसाइट हमें मिल जाती है किसी क्लाइंट की, तो वो ये नहीं कहेगा कि ये वेबसाइट के अंदर आप बनाओ इसको, वेबसाइट को, ये उसका काम है, हमने इसका एसईओ करना है। जो भी विक्स की वेबसाइट आप ओपन करोगे आपको ऐसे ही नजर आएगी, ये उसके यहाँ पर मेन्यूज वगैरह आपको नजर आएंगे, ठीक है। एक सेकंड में ट्राई करता हूँ, शायद मेरे पास एक विक्स की वेबसाइट थी, वो भी पड़ी हो शायद, एक सेकंड सिर्फ वेट करें। वो क्लाइंट की वेबसाइट थी, ये कौन सी आ गई? नो, ओके,
अगर तो वो मेरे साथ अभी हुई, क्योंकि लेट मी चेक। माई साइड नहीं है। नहीं, ओके छोड़ें, वो क्लाइंट की उसने एक्सेस खत्म कर दी मेरे साथ, पहले उसकी एक्सेस थी। अब यहाँ पर अगर आपने ये ऐड एलिमेंट अगर कोई करना है तो ये, अब ये मेरा हमारा काम है नहीं, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। तो ठीक है, मोबाइल फोन के ऊपर इसका प्रीव्यू कैसा है जी, ऐसा है, ठीक है, और ऐसे, और डेस्कटॉप के ऊपर कैसा है, ऐसे। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें क्या लेना देना है, हम जाएंगे यहाँ पर, ये पेजेस एंड मेन्यूज जहां पर आते हैं, क्लिक करो, यहाँ पर उसके काफी सारे पेजेस आ रहे होंगे उसकी वेबसाइट के, ये ब्लॉग पेजेस और साइट मेन्यूज और इस तरह की बहुत सारी चीजें। आपने सिर्फ जो पेज का एसईओ करना है उसको ऐसे एसईओ, और यहाँ पर आकर अपना इसकी ऑप्टिमाइजेशन कर देनी है, और उसके बाद एडवांस एसईओ के अंदर देख लो क्या है, स्ट्रक्चर डेटा मार्कअप, रिपोर्ट्स और ये वो सारी चीज। तो इसका भी हमें जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ये वाला ऑप्टिमाइज करें, फिर उसके बाद इसके ऊपर जाएं, इसको ऑप्टिमाइज करें, ठीक है, ये वाला, एंड दैट्स इट। ये हो जाता है जी आपका विक्स के ऊपर एसईओ। मैं सिर्फ आपको जगह दिखानी है, ये जगह होती है एसईओ करने की। आपको एसईओ के ऊपर जो मैंने टाइम लगाना था ना, वो मैंने लगा दिया। जो आपको सिखानी थी चीज, वो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं। इस चीज को प्लीज समझें। जी इंशाल्लाह कल से। मैं नहीं करता, मुझे अच्छा नहीं लगता चैट बंद करना। खैर एनीवेज जी, ये आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह अब मंडे वाले दिन, हाँ मंडे वाले दिन जो है वो दोबारा आएंगे, तो इस चीज को मैं आपको, मुझे तब तक तसल्ली नहीं होती जब तक आप लोग जो है वो इस तरह मुझे पता है आप में से अब 90% लोग जो है ना बिल्कुल कंफ्यूज बैठे होंगे कि पता नहीं आज क्या हो गया। आज मैंने आपको कल ही बताया था कि आज हमने एसईओ जो है, ऑन पेज एसईओ, शॉपिफाई और उसके ऊपर हमने खत्म कर देना है। अगर आप अच्छे होते ना, अगर आप अच्छे होते तो यूट्यूब ओपन करके ना आज थोड़ा सा पहले समझ गया था कि शॉपिफाई का एसईओ करना हो, पेज ऑप्टिमाइज करना हो तो कैसे करते हैं। आज आपको वो ये चीजें बड़ी अच्छी तरीके से समझ आएंगी। एनीवेज, नो प्रॉब्लम, आई एम नॉट एंग्री, आई एम जस्ट अ लिटिल बिट कंसर्न्ड कि आप लोगों को ये क्यों समझ नहीं आया एटसेट्रा, ठीक है। बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मैं आपको जो चीज समझा चुका हूँ ऑलरेडी, मतलब मेन एसईओ में आप लोगों को समझा चुका हूँ। तो नहीं, हम आप कुछ लोग हैं जिनको आ गया समझ, लेकिन मैक्सिमम लोग जो है ना वो देखो अभी 120 रह भी गए यहाँ पर, अभी तकरीबन काफी सारे थे। तो ये थोड़ा सा इशू आप लोगों के साथ जो है वो है। खैर, सी यू ऑन मंडे, बाय।